नमस्कार। आज हम लोग कैलकुलस के विषय में देखेंगे, जानेंगे व्हाट इज कैलकुलस, कैलकुलस में कितने पार्ट्स होते हैं और क्या क्या इसमें होता है। कैलकुलस में दो पार्ट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन को तोड़ने का काम करना। सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ, किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन को तोड़ने का काम करना, और इंटीग्रेशन का मतलब कि कंटिन्यूअस फंक्शन को जोड़ना। डिफरेंशिएशन में हमारे जो पार्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। फंक्शन का लिमिट कैसे निकालेंगे, कंटिन्यूटी कैसे उसका प्राप्त करेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिसकंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबल है कि नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल या डेरिवेटिव है कि नहीं, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, dy by dx कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, इसमें हम सीखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव माने ये जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, उसका अनुप्रयोग क्या है, किस किस काम में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। जैसे रेट मेजर, दर मापी रूप में प्रयोग करते हैं। कोई पार्टिकल या कोई गाड़ी चल रही है तो कितना रेट से चल रही है, इसमें रेट मेजर में आता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में आता है, कोई फंक्शन कैसे इंक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है, उसमें dy by dx या डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का dy by dx का क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं, उसके द्वारा हम इंक्रीजिंग फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालते हैं कि फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। हमारा वो मेथड था। उस dy by dx का माने डेरिवेटिव्स का, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का टेंजेंट और नॉर्मल निकालने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं, उस डेरिवेटिव से टेंजेंट और नॉर्मल कैसे निकाला जाता है। एप्रोक्सीमेशन, किसी भी फंक्शन का सन्निकट वैल्यू, नियरेस्ट मान dy by dx के प्रयोग से कैसे निकाला जाएगा, यहाँ हम लोग निकालेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा, कोई भी फंक्शन ग्राफ है, चल रहा है, तो मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, उसका मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम या एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे हम निकालेंगे इस dy by dx के प्रयोग से। और रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें आता है रॉल्स थ्योरम एंड लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। इसको हम लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। ये लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम हो गया। इस डिफरेंशिएशन के अंतर्गत हम ये चीज पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन माने किसी फंक्शन को जोड़ना। इंटीग्रेशन माने एकता दिवस, एक करना। तो उसमें दो पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल, दूसरा डेफिनिट इंटीग्रल। इसके विषय में बाद में बताया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन में कुछ पार्ट्स को हम बता चुके हैं, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम बता चुके हैं। फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी में हम चलते हैं, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है और उसको डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे हम लोग निकालते हैं, ये निकालेंगे। कोई फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना या डिफरेंशिएशन करना, इसके विषय में हम यहाँ देखेंगे। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है, कैसे निकाला जाता है। एक हमारा मशीन है dy by dx। dy by dx ये मशीन एक मशीन है, इसका dy by dx को लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा बाई डेल्टा x, यही हमारा
एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने का तरीका है। ये मशीन है डी बाई डी एक्स, इसमें अगर y dy बाई डी एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, क्योंकि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दिया गया हो, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा y डेल्टा एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, ऐसे हम लोग निकालते हैं। ये एक मशीन हो गया और ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहलाता है, जिसके विषय में एक फार्मूला हम लोग निकाल चुके हैं। इसको हम लोग लिख देंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, इसको हम f डैश x भी लिखते हैं। यही आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है और आगे इसको शॉर्ट में भी लिखा जाता है f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h। ये आता है हमारा फार्मूला किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, यही हमारा फार्मूला है। इसको फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहलाता है डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रथम सिद्धांत से किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, इससे निकाला जाता है और यानी फार्मूला निकालना। अब हम स्टार्ट करते हैं कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने का क्या तरीका है। ये जैसे फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट of sin x from first principle। प्रथम सिद्धांत से हम sin x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस फार्मूला को हम यूज करेंगे सॉल्यूशन में। लिख लेंगे लेट जो निकालना है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, देयरफॉर एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच बाय द फार्मूला और डेफिनीशन के अनुसार हमारा है f डैश x d बाई डी एक्स ऑफ f डैश x इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ f x। दिस कैन बी रिटन है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई एच। ये हमारा फॉर्मूला है निकालने का तरीका। अब इसी में वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ साइन एक्स प्लस एच माइनस fx means sin x by h। Here h with a small increment in x, ये sin x का हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। ये हो जाएगा दिस लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको sin c माइनस sin t पर छोड़ देंगे, 2 cos x प्लस h प्लस x by 2
इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2 बाई एच, क्योंकि फिर फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, ये 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h, साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला से हम लोग इसको तोड़ दिए। आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा cos 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2, और ये 2 यहाँ ला देंगे h बाई 2 हमारा यह आया। अब इसमें लिमिट लगा लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ भी हो जाएगा 2x प्लस h बाई 2, तो यहाँ भी हम लिमिट लगा सकते हैं। ये जहाँ जहाँ जरूरत होगा वहाँ वहाँ लिमिट हम लिखेंगे, साइन h बाई 2 बाई h बाई 2, ये लिमिट हमने लगा दिया। इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका मान cos 2x बाई x cos x, ये बड़ा आया cos, यहाँ h बराबर 0 हो गया, इसका मान 1 हो गया इंटू 1 यानी कि cos x, therefore d बाई dx ऑफ साइन x बराबर cos x, ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे। सिमिलरली हम लोग और भी निकाल सकते हैं। दूसरा फार्मूला लिख देते हैं, हम यहाँ पर सारा फार्मूला लिख देते हैं, तो दूसरे दिन नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। धन्यवाद।